शायर अहले सुन्नत शुहदाए करबला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखते हैं कि तुझसे डरते नहीं ऐ तू बओ लश्कर वाले, तुझसे डरते नहीं ऐ तू बओ लश्कर वाले, हम गुलामाने मोहम्मद हैं 72 वाले। हम गुलामाने मोहम्मद हैं 72 वाले। और आपने ये भी समाअत किया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम तर रफ़क़ा पर 7वीं मुहर्रमुल हराम को पानी को बंद कर दिया गया था। और बहुत से कुछ ऐसे गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि इमाम हुसैन और अहले बैत पानी के लिए तरस गए थे। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, ना तो इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे थे और ना ही अहले बैत रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पाने के लिए तरसे थे, बल्कि पानी खुद लबे इमाम हुसैन को छूने के लिए तरस गया था। शायर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुझसे डरते नहीं है तू बओ लश्कर वाले, हम गुलामाने मोहम्मद हैं 72 वाले। और क्यों तड़पता है हमें देख कर दरियाए फुरात, पानी से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। पानी से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। और इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई सरजमीन पर जो सब्र का मुजाहरा फरमाया, शायर अहले सुन्नत उसका नक्शा यूं खींचते हैं कि जुल्म कर जुल्म मेरे सब्र की क्या हद है ना पूछ, जुल्म कर जुल्म मेरे सब्र की क्या हद है ना पूछ, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। और अजीज़ाने मोहतरम, आखिरी वक्त इमाम आली मकाम अला जद्दही अलैहि तो वस्सना, उन्होंने जब यजीदियों को समझा समझा करके अजीज़ाने मोहतरम जन्नत की तरफ बुला रहे थे, तो हज़रत हुर के अलावा बाकी कोई भी इमाम आली मकाम की तरफ नहीं आया। अजीज़ाने मोहतरम, लेकिन करबला की तपती हुई सरजमीन पर जो सबसे आखिरी पैगाम इमाम आली मकाम ने दिया, वो आखिरी पैगाम क्या था कि अगर इमाम हुसैन अपनी तलवार मुबारक को ना रोकते तो दुनिया में किसी पहलवान के पास, यजीदियों के पास वो ताकत व पावर नहीं थी कि इमाम हुसैन के सर को काट सकते थे। अजीज़ाने मोहतरम, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र का मुजाहरा फरमाया और आप जंगो जिदाल के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के परचम को सर बुलंद करने के लिए मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे और अपने नाना जान की इस्लाम को बचाने के लिए। अजीज़ाने मोहतरम, जिसका आखिरी पैगाम आपने यूं दिया कि जुल्म कर जुल्म मेरे सब्र की क्या हद है ना पूछ, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। और देख नेज़े पे मेरे सर को तुझे याद रहे, देख नेज़े पे मेरे सर को तुझे याद रहे, सर कटा के भी नहीं झुकते पैगंबर वाले, सर कटा के भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सुना के बाद जिस आयत मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आयत मुबारका में इरशाद फरमाता है, जिसका बिल्कुल सादा सिंपल सा मफहूम यह है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, वला किल्ला तशउरून, लेकिन वो ऐसी जिंदगी में है कि उनकी जिंदगी का इदराक तुम्हें नहीं हो सकता, उनकी जिंदगी का इल्म तुम्हें नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर आयत मुबारका पर गौर किया जाए तो ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये फरमा दिया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग
अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये बनता है कि वो लोग जिंदा हैं, यानी मुर्दा उन्हें ही नहीं कहा जाएगा जो जिंदा हैं। अजीज़ान मोहतरम, जो मर गए तो यकीनन वो मुर्दा हैं, लेकिन जिनको मुर्दा ना कहा जाए, और ये कहने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, किसका कलाम है? उस रब तबारक व तआला का कलाम है जिसके कलाम में शक व शुबहा की गुंजाइश तक नहीं है। किसका कलाम है? उस मुकद्दस कलाम का जो है ये टुकड़ा है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ ये कह करके खामोशी इख्तियार कर ली होती, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, तो अजीज़ान मोहतरम, कोई शख्स ये एतराज़ कर सकता था, कहने वाला कह सकता था कि मुर्दा इसलिए ना कहो क्योंकि वो अल्लाह की राह में इंतकाल किए हैं, इसलिए मुर्दा ना कहो कि अदब का तकाजा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए कि दुनिया इस्लाम में इस्लाम हमें वो तरीक़ा बताता है कि अदब का तकाजा ये बनता है, अगर कोई शख्स लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा ना कहा जाए, अगर कोई शख्स बहरा है तो उसे बहरा ना कहा जाए, अगर कोई शख्स लूला है तो उसे लूला ना कहा जाए, अगर कोई शख्स अंधा है तो उसे अंधा ना कहा जाए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम हमें आदाब-ए इंसानियत सिखाता है, और जब इस्लाम हमें आदाब-ए इंसानियत सिखाता है तो कोई शख्स, कोई गैर मुस्लिम, कोई मजहब इस्लाम का ना मानने वाला ये एतराज़ कर सकता था कि ये लोग, इन लोगों ने अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया है, इसलिए अदब का तकाजा ये बनता है कि तुम इन्हें मुर्दा ना कहो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीज़ान मोहतरम ये आयत करीमा नाजिल फरमा करके तमाम तर जहान वालों को बता दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि अदबन उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जिंदा रखा है, इस बिना पर उन्हें तुम जिंदा कहो, मुर्दा ना कहो। अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ ये कह करके खामोश हो जाता कि उन्हें मुर्दा ना कहो, तो लोग एतराज करते कि यह अदबन हो सकता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, अजीज़ान मोहतरम, तो यकीनन वो जिंदा है। अब अगर आयत मुबारका को देखा जाए कि आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहता तो यहाँ पर भी खामोशी इख्तियार कर लेता, सुकूत इख्तियार कर लेता, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे और क़ैद लगाता है, आयत मुबारका को और बढ़ाता है, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी में हैं कि तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। अजीज़ान मोहतरम, आखिर क्या बात थी, कौन सी हिकमत पोशीदा थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बल अहयाउन के बाद वलाकिन ला तशउरून की क़ैद लगा दी। अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक के होने वाले अहवाल को जानता है। वो जानता था कि मेरी राह में जो लोग कत्ल किए जा रहे हैं, जो अपनी अजीज जान को मेरी बारगाह में कुर्बान कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आगे चल करके वो उनकी शान में गुस्ताखियां करेंगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, उनके बारे में ये कहेंगे। कोई शख्स आपसे सवाल कर सकता है कि बताओ, अगर तुम कहते हो जिन्होंने अपनी जान को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया है उन्हें मुर्दा ना कहो, तो बताओ कितनी मर्तबा तुमने इमाम हुसैन से मुलाकात की है, कितनी मर्तबा तुमने अली असगर से मुलाकात की है, कितनी मर्तबा तुमने अली अकबर से मुलाकात की है, कितनी मर्तबा तुमने अब्बास अलमदार से मुलाकात की है, कितनी मर्तबा तुमने हजरत हुर से मुलाकात की है। अगर तुमने मुलाकात की है तो बताओ। अजीज़ान मोहतरम, कोई शख्स ये सवाल कर सकता था कि अगर तुम कहते हो, तुम्हारा इस्लाम कहता है
कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं वो जिंदा हैं, तो बताओ कितनी मर्तबा तुमने उनसे सलाम कलाम किया है, कितनी मर्तबा उनसे मुसाफा मुआनका किया है, कितनी मर्तबा तुम्हारी मुलाकात की हुई है। अजीजान मोहतरम, दुनिया का कोई शख्स ये एतराज ना कर सके, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा बढ़ा दी और ये कैद लगा दी, वला किल्ला तशऊरून, कि वो ऐसी जिंदगी में है कि तुम उनकी जिंदगी का इदराक नहीं कर सकते, उसे समझ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जिंदगी उन्हें अता फरमाई है कि कोई एतराज करने वाला एतराज करता रह जाए। अजीजान मोहतरम, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन शहीदों को वो जिंदगी अता फरमाई है कि हकीकत में वो जिंदा हैं और ऐसी जिंदगी में है वला किल्ला तशऊरून, जिनका शऊर तुम्हें नहीं हो सकता, जिनका इदराक तुम्हें नहीं हो सकता। तो ये मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहदाए करबला को अता फरमाया कि अजीजान मोहतरम, कोई आम आदमी मरता है तो उसे कहा जाता है कि फला आदमी मर गया, फला आदमी इंतकाल कर गया, लेकिन शहीदों का वो मर्तबा है अजीजान मोहतरम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आयत मुबारका नाजिल फरमाता है और खुद ऐलान करता है कि जो मेरी बारगाह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और ऐसी जिंदगी में है जिनका शऊर तुम्हें हो ही नहीं सकता है। इसीलिए शायर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले, वला तक़ूलू से साबित है जिंदगी इनकी, शहीद हो के भी जिंदा हैं करबला वाले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।